हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी नॉलेज विद योर इनरमोस्ट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिससे आप प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा हेतु में से अपडेट रहें। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और स्वयं के साथ अपने दोस्तों को भी करंट अफेयर्स के प्रति अपडेट रखें। हमारा आज का प्रथम प्रश्न है, हाल ही में किस विवादित क्षेत्र को लेकर दो एशियाई देशों आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध शुरू हुआ है? इसका सही जवाब इस प्रकार से है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नारगोना कारबाख विवादित क्षेत्र की वजह से युद्ध शुरू हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस विवादित क्षेत्र का नाम ध्यान में रखना है। इसका नाम है नारगोना कारबाख और ये दो देशों के बीच विवाद का कारण बना है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। यह प्रश्न कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। विशेषकर एक बार नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नारगोना कारबाख किन दो देशों के मध्य विवादित क्षेत्र है। तो आपको इस क्षेत्र का नाम और इन दोनों देशों के नाम अच्छे से याद कर लेने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अफ्रीकी नस्ल के किस चूहे को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब इस प्रकार से है, हाल ही में अफ्रीकी नस्ल के चूहे मागावा, आपको ये ध्यान में रखना है, इसका नाम मागावा को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। इस चूहे ने कंबोडिया में बारूदी सुरंगों का पता लगाकर उन्हें नष्ट करवाया है। ब्रिटेन की संस्था PDSA ने इस चूहे को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है और इस पदक से करीब 30 से अधिक जानवरों को सम्मानित किया जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है, मध्य प्रदेश राज्य में विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका सही जवाब है, भारतीय रेलवे ने सन 2023 तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ईशर अहलूवालिया का निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? इसका जवाब इस प्रकार से है, हाल ही में ईशर अहलूवालिया जिनका निधन हुआ है, ये भारतीय अर्थशास्त्री थी। ये भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से वर्ष 2009 में सम्मानित हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ पहली वर्चुअल शिखर बैठक आयोजित की? इसका सही जवाब है, भारत ने हाल ही में श्रीलंका के साथ पहली वर्चुअल शिखर बैठक आयोजित की। प्रिय विद्यार्थियों, श्रीलंका दक्षिण एशिया का भारत का एक छोटा सा पड़ोसी देश है। इसके प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्से हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्से हैं। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। हमारा अगला प्रश्न है, 2020 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका सही जवाब इस प्रकार से है, कैंसर पर शोध करने वाली भारतीय प्रौद्योगिकी कानपुर की प्रोफेसर बुशरा अतीक को यह पुरस्कार इस वर्ष दिया गया है। पुरुषों में होने वाले प्रोस्टेट कैंसर के लिए इन्हें 2018 में CNR राव फैकल्टी अवार्ड भी मिल चुका है। यह पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार CSIR अर्थात काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा दिया जाता है। CSIR की स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी और यह पुरस्कार CSIR के प्रथम निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने महिला चयन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? इसका सही जवाब इस प्रकार से है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर नीतू डेविड को BCCI ने महिला चयन समिति का अध्यक्ष बनाया है। BCCI की महिला चयन समिति में अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस योजना के द्वितीय चरण में 670 इलेक्ट्रॉनिक बसों और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब इस प्रकार से है, केंद्र सरकार ने फेम इंडिया योजना, जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस योजना का नाम ध्यान में रखना है। इस योजना का नाम है फेम इंडिया योजना। इसके तहत केंद्र सरकार ने 670 इलेक्ट्रॉनिक बसों और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और चंडीगढ़ में 670 इलेक्ट्रॉनिक बसों की मंजूरी दी गई है, जबकि मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और गुजरात में 241 इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला हाल ही में कौन सा देश विश्व का पहला देश बन गया है? इसका सही जवाब है सिंगापुर।
हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने गैर संचारी रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में प्रदर्शन के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? इसका सही जवाब है केरल को गैर संचारी रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में प्रदर्शन के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा पुरस्कृत किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 28 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही जवाब इस प्रकार से है, प्रतिवर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। रेबीज एक विषाणु जनित बीमारी है जो आमतौर पर किसी भी जानवर के काटने से होती है, जैसे कि आवारा कुत्ते के काटने पर। विश्व रेबीज दिवस फ्रांस के सूक्ष्म जीव विज्ञानी लुई पास्चर की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, क्योंकि रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने ही की थी। 2020 में विश्व रेबीज दिवस की थीम है एंड रेबीज सहयोग टीकाकरण। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक रेबीज से शून्य मानव मृत्यु का लक्ष्य रखा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको यह महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखना है कि विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि रेबीज एक विषाणु जनित जो बीमारी है, ये किसी भी जानवर के काटने से हो सकती है। तो इस बीमारी को समाप्त करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, ताकि जनता में और आम लोगों में इसके संदर्भ में जागरूकता फैलाई जा सके। और यह दिवस फ्रांस के सूक्ष्म जीव विज्ञानी लुई पास्चर की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले रेबीज के टीके की खोज की थी। और 2020 का जो रेबीज दिवस है, इसकी थीम है एंड रेबीज सहयोग और टीकाकरण। एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रेबीज को समाप्त करने का जो लक्षित वर्ष रखा है, वह लक्षित वर्ष कौन सा है? सन 2030। प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रथम प्रश्न है, नारगोना कारबाख विवादित क्षेत्र किन दो देशों के मध्य है? हमारा द्वितीय प्रश्न है, CSIR के प्रथम निदेशक कौन थे? इन दोनों सवालों के जवाब इसी वीडियो में छिपे हुए हैं, अतः आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और इन दोनों सवालों के जवाब वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारा चैनल कैसा लगा? प्लीज हमारे इस वीडियो को और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और हमारे अन्य डेली करंट अफेयर्स से संबंधित वीडियोस देखते रहें। यदि आप नए यूट्यूब यूजर्स हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं जानते, तो एंड स्क्रीन पर दिख रहे हमारे चैनल के लोगो एश पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर एवरीवन।